प्रतियोगी परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में अक्सर विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल प्रश्नों से दो चार होना पड़ता है। न्यूमेरिकल सवालों को हल करने के लिए ज्ञान और कौशल दोनों की जरूरत पड़ती है, पर इन प्रश्नों को अगर सही तरीके से हल न किया जाए तो भी उत्तर गलत निकल सकता है, जिसका नतीजा समय की बर्बादी और एग्जाम में कम स्कोर होता है। अक्सर ऐसा एग्जाम में होता है कि विद्यार्थी को सब कुछ आता है, फिर भी वो सही उत्तर नहीं निकाल पाता। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है प्रश्न को गलत तरीके से हल करना। अगर न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को दिक्कत आए तो उन्हें हतोत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आम बात है और ये समस्या निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही दूर होगी। न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करने का सबसे सही और तेज तरीका क्या होता है? वन वे टू क्विकली सॉल्व टफ न्यूमेरिकल। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। पहला, सवाल को बिना अच्छी तरह समझे हल करना ना शुरू करें। बहुत से छात्रों की ये आदत होती है कि वो सवाल को थोड़ा सा पढ़ते हैं और अगर उन्हें महसूस होता है कि ये पाठ्य पुस्तक का सवाल है तो वो उस सवाल को तुरंत हल करना चालू कर देते हैं। ये करना बहुत ही गलत है। सबसे पहले पूरा सवाल पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही सवाल को हल करना शुरू करना चाहिए। सवाल में क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है, इन सब बातों को समझे बिना सवाल हल करने पर उत्तर गलत निकलने की संभावना काफी अधिक रहती है। भौतिकी जैसे विषयों में तो कभी कभी यूनिट्स में साधारण बदलाव करके पुराना प्रश्न पूछ लिया जाता है और ऐसे प्रश्न वही विद्यार्थी गलत करते हैं जो जल्दबाजी में बिना ठीक से पढ़े प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, प्रश्न में दिए गए महत्वपूर्ण डेटा को हाईलाइट करें या फिर एक जगह लिखें। न्यूमेरिकल प्रश्न को पढ़ते समय हमेशा महत्वपूर्ण कीवर्ड और डेटा को हाईलाइट करना चाहिए। आप चाहें तो कीवर्ड पर स्पेशल सिंबल भी बना सकते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, ये प्रश्न पढ़ते समय ही आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। विज्ञान जैसे विषयों में फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स पर खास ध्यान देना चाहिए। उत्तर जिस यूनिट में निकालना हो, कोशिश करें कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स भी वही हो। तीसरा, एक रफ डायग्राम बनाएं। प्रश्न की जरूरत के हिसाब से हमें उसका रफ डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। अगर ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो तो रे डायग्राम बनाएं और अगर थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा सवाल हो तो इंडिकेटर डायग्राम बनाएं। बोर्ड परीक्षा में तो डायग्राम के भी नंबर होते हैं, मगर प्रतियोगी परीक्षा में आप चाहे तो अपनी समझ के लिए एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। चौथा, प्रश्न में इस्तेमाल होने वाले सिद्धांतों और अवधारणाओं को पहचानें। बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर सीधे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। वहीं दूसरी जगह जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हल करने के लिए दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। इसीलिए प्रश्न में इस्तेमाल होने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स को पहचानें। पांचवा, डेटा को मैथमेटिकल इक्वेशंस में परिवर्तित करें। प्रश्न में दिए गए महत्वपूर्ण डेटा निकालने के बाद और प्रश्न में इस्तेमाल होने वाले सिद्धांतों और अवधारणाओं को पहचानने के बाद इन सब को मैथमेटिकल इक्वेशंस में परिवर्तित करें। सीबीएसई जैसे बोर्ड एग्जाम में ये इक्वेशंस आसान हो सकती है, मगर जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ये इक्वेशंस उलझी हुई होती हैं। इसलिए इक्वेशंस बहुत सावधानी से बनानी चाहिए। छठा, मैथमेटिकल इक्वेशंस में वैल्यू रखिए। मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाने के बाद उसमें सावधानी पूर्वक वैल्यू रखें। वैल्यू रखते समय उनकी यूनिट्स का खास ध्यान रखें। अक्सर छात्र फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू रखते समय यूनिट्स का ध्यान नहीं देते और उनका उत्तर गलत हो जाता है। प्रश्न में कभी कभी किसी खास यूनिट में उत्तर पूछा जाता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। सातवां, अंतिम उत्तर को फिर से जांचें। अंत में अगर आपके पास समय हो तो एक बार फिर से अपने उत्तर के हर एक स्टेप की जांच करें। हो सकता है सवाल हल करते वक्त आपने गणना करने में कोई गलती न कर दी हो। अंत में उत्तर लिखते वक्त ये भी ध्यान रखें कि प्रश्न के उत्तर की यूनिट भी सही हो।
और जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अनुसार हो। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये तरीका बहुत मुश्किल है, मगर धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपको ये तरीका आसान लगने लगेगा और आप चुटकियों में किसी भी न्यूमेरिकल सवाल को हल कर लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं